आज आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास 12th में लेसन 3 से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ अर्थात इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। जैसा कि कहा जाए इक्विपोटेंशियल अर्थात समविभव की बात करता है, तो इक्विपोटेंशियल का मतलब अगर हम किसी एक बिंदु पर कोई चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, कोई विभव उत्पन्न होगा तो उसके लिए आवेश होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ हम किसी भी डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट अगर हम विभव को देखते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, सम माने समान होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, लेकिन इन दोनों पर जो विभव हो वो क्या हो, समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ, जिसकी डिफिनीशन आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ कही जा सकती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ स्थित पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। जैसा मैंने कहा कि इस प्लस क्यू आवेश कारण किसी एक बिंदु पर जिस पर वैद्युत विभव, पहले हम विभव की बात करते हैं, विभव यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, वो क्या हो, समाने समान हो, बराबर हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। उस पृष्ठ को कहेंगे समविभव पृष्ठ। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ की ये भी एक कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये आपकी, कि समविभव पृष्ठ की स्थिति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये कैसे क्लियर हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैं मान लूँ कि इस दिशा में अगर विभव का मान है, ठीक है, और इस दिशा पर विभव का मान है, तो इस बिंदुओं के लिए जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर वैद्युत जो विभवांतर आएगा दोनों का, क्योंकि इधर का भी समान है इधर का भी समान है, 5 कूलाम या 5 वोल्ट ये है, ठीक है, और इधर भी आपका 5 वोल्ट है, तो 5 में से जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, अर्थात यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। अर्थात आगे फिर देखते हैं, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अर्थात कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात कार्य स्वतः ही हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो रही है। अतः समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे कहने का मतलब ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस के ये लंबवत होंगे। अगर लंबवत होंगी तो थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज करते हैं, दिमाग अगर हम लगाते हैं तो कब लंबवत होती हैं सारी एक्टिविटी में, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत कब होंगी, इसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये जब लंबवत की अगर हम लोग बात करते हैं तो लंबवत तभी होता है जब कोई आपका स्फेरिकल या वृत्ताकार इस तरीके से कोई है वक्र, और यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो, तो जो रेडियस होती है वो ऑलरेडी इस बिंदु के लिए क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अर्थात जो त्रिज्या होती है किसी भी गोले की वो क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लिए एकदम उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये था समविभव पृष्ठ की आपको डिफिनीशन हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एग्जाम में आए तो इसको याद रखने का सबसे आसान सा तरीका है, पृष्ठ माने वह पृष्ठ जिस पर विभव प्रत्येक बिंदुओं पर क्या हो, समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। केवल इतना आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर से देखिए, सम माने समान, विभव क्या समान हो, विभव कहाँ पर, पृष्ठ पर। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में परीक्षा में आते ही आप बता देंगे ऐसा काल्पनिक पृष्ठ या ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको अगला कौन सा वीडियो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है अगला पॉइंट है विभव प्रवणता की, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं विभव प्रवणता की,
अब आपको यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देना होगा, हर बात आप जो आपकी इसकी पहले की कक्षाएं उनमें जो पढ़ चुके हैं उसका अगर ध्यान देते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बात क्या हम लोग कर रहे हैं, विभव की, अर्थात किसकी, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल तो समझ में आ गया। ये प्रवणता क्या होती है, प्रवणता मीन्स होता है, आप जानते हैं प्रवणता हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स पोर्शन में पढ़े होंगे, ढाल होती है। क्या होती है, ढाल होती है, जिसे हम कहते हैं प्रवणता। ठीक है, तो जो ये ढाल है जिसे हम प्रवणता कहते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम करती है देखते हैं। ढाल का मतलब ये हो गया, जैसे कहने का मतलब है रेशियो। अब यहाँ प्लस ओ बिंदु पर, माना यहाँ पे मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है इसके बारे में कि माना यहाँ पर ओ बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु के कारण एक्स अक्ष, ये देखिए इस तरीके से हमने जो है अक्षीय स्थिति में लिया है, तो ये अक्ष जो है एक्स एक्सिस पर हम मान लेते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र ई हो, मतलब एक्स के डायरेक्शन में ई क्या डायरेक्शन हो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि दिशा में ओ से एक्स तथा ओ से अर्थात इस बिंदु से कहाँ एक्स डिस्टेंस अर्थात ए के बीच की दूरी x तथा a से b के बीच की दूरी अगर x प्लस डेल्टा x, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस क्या हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है हो। तो बिंदु A से B जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः यहाँ पर क्या है, A पे V है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका डेल्टा V होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर जो विभव का अंतर बनेगा वो हो जाएगा V माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, तो यहाँ पर वैद्युत विभव प्रवणता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि माना कि बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश कारण x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में O से x तथा x प्लस दूरियों पर दो बिंदुओं A और B की जिनके वैद्युत विभव क्रमशः V प्लस V माइनस डेल्टा V है। देखिए V और इसका क्या हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V, अर्थात जो इसका अंतर होगा वही यहाँ डेल्टा V के लिए होगा इस विभव पर, इस बिंदु पर विभव, अर्थात किस बिंदु पर, बी बिंदु पर, ठीक है। तो V माइनस डेल्टा V होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैद्युत, अब यहाँ पर जो परिभाषा निकल कर आएगी वो हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किस दिशा में, ये था आपका E जो डायरेक्शन इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, कहने का मतलब ये डेल्टा x x क्या है, दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया ढाल के रूप में, ढाल के रूप में क्या होता है, हमने अब तक जो भी पढ़ा है वहाँ पे इस तरीके से कुछ पोर्शन बनते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी परिवर्तन होगा उसके साथ साथ जो विभव में परिवर्तन, अर्थात ये x डिक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया कि विभव हो गया, तो ये दोनों का जो परिवर्तन है वो यही तो दर्शाता है, और जिसे हम कहते हैं विभव में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे विभव प्रवणता, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। तो ठीक है, डिफिनीशन आप इसे याद कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे तो वहाँ लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से ये इसका जो आपका फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि विभव प्रवणता इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, जिसे हम डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x से, ठीक है। अगर मैथ के जो भी स्टूडेंट हैं वो ये ध्यान देंगे कि अगर आपका जो है विभव में जो परिवर्तन हो रहा है और जो डिस्टेंस में परिवर्तन, इसका रेशियो अगर हम निकालें तो वो भी हमारा विभव प्रवणता आएगा या ढाल आएगी। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने ये आपको क्या है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग समझाया कि x है और y अगर दो पॉइंट पे चल रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस पर चल रहा हो, तो इसकी जो ढाल होती है वो इस तरीके से डिनोट की जाती है और वो बन के आपके यहाँ पर आ जाएगा विभव प्रवणता के रूप में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x की बात कर रहा है। ये माइनस क्या है, तो उस माइनस के लिए मैंने क्लियरली कह दिया है कि माइनस जो साइन है, चिन्ह है, वो प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस दिशा में है तो इधर वैद्युत विभव क्या होगा, घटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक लाइन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि क्या होगा यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
किसी आवेश को हम लेके जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम लेके जाते हैं किसी पार्टिकल को तो वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। क्लियर हो गया। अगला जो वीडियो आपका हम प्रोवाइड कराएंगे वो है वैद्युत प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी ये जान नहीं पाए हैं कि झाम बाबा AIT चैनल पर जो है 12th के और अदर सब्जेक्ट के जो भी हैं वो टॉपिक आपके भेजे जा रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा एक दूसरे को शेयर करके इस चीज़ को बताएं। और जल्द से जल्द सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सर्च नहीं होता है तो आप सर्च कर सकते हैं झाम बाबा AIT चैनल, क्योंकि मैं लिख देता हूँ JHAMBABAAIT, ठीक है। झाम बाबा AIT पे आप लोग जाके इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। थैंक यू।